इसका तो लाइसेंस वगैरह है, लेकिन बात है कि इधर उस तरफ नहीं निकल रहे जितना निकलना चाहिए। जो बड़े बड़े स्टोर है ना तो उधर ज़्यादा वो है। इधर ये उस लोगों ने हमने उससे पूछा, उसने कहा ये इधर कम चलते हैं। अगर आपने फिर आप ज़्यादा ब्रांड चलते हैं तो फिर आप हमने 3,000 2,000 या 4,000 रुपये का सामान लेना होगा। परमिट कोई ऐसी चीज़ कानूनी तौर पर कोई चीज़ बनी नहीं है, तो ना हमें इसका कोई पता है, ना कोई इशू हुआ है, तो इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। जरा होना तो लाजमी चाहिए ना, छोटे बच्चों के लिए नहीं देना चाहिए, वो फिर खराब हो जाए। सबको भेज देते हैं, छोटे बड़े का फर्क नहीं, छोटे बड़े का फर्क नहीं। होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप देखें सिगरेट का भी अगर आप पैकेट लेते हैं ना, उसके ऊपर ब्रांडिंग इतनी बेकार इतनी घटिया होती है कि उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब वो चीज़ अगर हैं बुरी हैं, कैंसर होता है उससे, वो नुकसान होता है, तो उसको सेल क्यों कर रहे हो? मत करो, छोड़ दो उसको। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं होना चाहिए। इसको बच्चे ऐसे यूज कर सकते हैं कि इसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो उसको अगर शौक के साथ रखेंगे तो यूज करेंगे, मतलब उसको तो उनको आदत हो जाएगी। और इसमें कोई स्मोक नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तो घर वालों के डर से डर भी नहीं है उन्हें, तो इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो इजी टू यूज है, इस वजह से वो जब इसको स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद वो स्मोकिंग की तरफ जाएंगे या दूसरे नशों की तरफ। To be very honest, these advertisements are so tempting कि मेरा तो हमेशा दिल कर रहा होता है, but I know कि इसके क्या consequences हैं, तो I never tried it, you know, but those advertisements are so tempting. बिल्कुल, क्योंकि तंबाकू नोशी सबसे पहले ये स्टूडेंट्स वगैरह बेसिकली आई थिंक पहले तो जो हमारे आई एम नॉट अ मिलेनियल, हम बिफोर अ मिलेनियल, बट तब हमारे टाइम में एक सिगरेट बहुत बड़ी चीज होती थी। ठीक है, उसको हासिल करने के लिए भी हमें नेक्स्ट टाउन पे भी जाना पड़ता था। बचपन की मैं बात कर रहा हूँ अपने, एंड आई वाज अ टीनेजर, 15-16 मेरी एज थी, बट नाउ इट इज इट्स वेरी इजी टू गेट इट। ठीक है, एंड तंबाकू नोशी या तो नस्वार या सिगरेट, मैं कहूँगा कि बड़ी इट्स वेरी इजी। मुझे पता है कि आप इस वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और कोई ना कोई एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप इस चीज की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, बट बिलीव मी ब्रदर, इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, बाहर चले जाएं, स्ट्रेस आउट थोड़ा अपने आप को, क्या नाम है, जिम कर लो। ठीक है, अपने आप से पसीना निकालो, यू विल हैव द सेम फीलिंग। ठीक है, आपके अंदर वही एड्रेनलिन रश पैदा होगा। अच्छा, तो briefly, what I in terms of hard drugs, I used heroin and some opium sort of अफीम जिससे। अब मतलब नजरसानी करते हुए अगर मैं देखूं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं उस ज़माने में बहुत डिप्रेस्ड था, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं एक डिप्रेशन का शिकार हूँ और मैं किसी बड़ी इमोशनल स्टेट से गुजर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने मतलब ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। नॉट स्पेसिफिक लाइक, अगर हम इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होने की कोशिश ना करें, अगर हम इसको जनरलाइज उसके अंदर लेके जाएं, आई थिंक देन वी कैन गेट अ वेरी बेटर आंसर अबाउट इट। बिकॉज इस टाइम हमारी एलीट क्लास भी इफेक्ट हो रही है सब्सटेंस से, हमारा जो लोअर मिडिल तबका है, ये जो नॉन अफोर्डिंग लोग हैं वो भी ड्रग्स में है, और हमारी मिडिल क्लास भी है उसमें। तो हम उसको पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग जो हैं वो ड्रग्स का यूज करें। अगर सिगरेट की बात करें, स्मोकिंग की, वो तो तकरीबन हर क्लास का बंदा इस्तेमाल कर रहा है। एज अ प्रोफेशनल अगर हम लोग देखें तो वी कैन नेवर लाइक सजेस्ट दिस के ड्रग्स का कोई एडवांटेज हो सकता है, ये कोई बेनिफिट हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू आवर क्लाइंट्स तो उनका जो मोस्ट यूजुअली जो रिपोर्टेड उनके एडवांटेजेस होते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज एस्केप होता है कि फॉर द टाइम बिंग जब भी वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज से कट ऑफ होते हैं, उनका माइंड एक डिफरेंट स्टेट में होता है और वो लाइफ रिलेटेड जो स्ट्रेसर्स हैं या इश्यूज हैं वो कम से कम उनसे दूर हो रहे होते हैं। Well,
एज यू नो कि एडिक्शन हमेशा मतलब आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट देती है। शुरू में आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट एज यू गेट एडिक्टेड टू सम ड्रग्स तो उसकी वजह से आप का मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो इसकी वजह से बहुत बुरा इफेक्ट होता है। आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हो, एट द सेम टाइम आप अपने सराउंडिंग के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हो। या क्योंकि ना मोस्टली जो कॉमनली अवेलेबल एवरीवेयर, जहाँ पे आप स्टोर्स में देखें, कहीं पे भी देखें, कॉमनली अवेलेबल सिगरेट्स होती है, तो वो स्टार्ट वहाँ से ही होता है। और बेसिकली हमारी जो जनरेशन है, दे थिंक दैट इट्स कूल टू यूज सिगरेट्स, राइट? तो वो स्टार्ट उधर से ही होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता जाता है टू मोर डेंजरस स्टफ। Yo soy una hija del Intisol, de la Pachamama.